और अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो कैबिनेट का विस्तार कल होना था आखिरी वक्त में टल गया है। तो अभी की बड़ी खबर आ रही है सियासत की दुनिया से, अब सोमवार के बाद नई कैबिनेट पर फैसला होगा। ये एक अभी अभी ताजा जानकारी और मिली है, महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार टल गया। तो सवाल अब यही की वजह क्या? हमारे साथ विकास भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आपको देंगे। विकास, क्या कोई पेंच फंसा हुआ है? क्या वजह है कि आखिर बिल्कुल आखिरी वक्त में ये विस्तार टला है? देखिए, निश्चित रूप से पेंच तो फंसा हुआ है मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर, लेकिन हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई के दौरान कि वो मामला जो है वो संवैधानिक पीठ को सौंप सकते हैं। ऐसी सूरत में ये महाराष्ट्र के बड़े नेताओं का ये मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें सलाह दी है कि तब तक के लिए इंतजार कर लिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, और इसलिए फिलहाल अब इस संभावित विस्तार को सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। सोमवार के बाद सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ जाएगा उसके बाद संभावित तारीख सामने आएगी। तो चलिए जरा हम ये समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है क्या। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और सहयोगी। निपुण, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई सोमवार को होनी है, क्या उस वजह से ये दिक्कत आ रही है, कैबिनेट विस्तार जो टला है? देखिए अखिलेश, मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि सोमवार को जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो इस बात को लेकर देगा कि जो पूरा विवाद है, यानी तमाम बातें कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला कब हो, कौन करे, क्या राज्यपाल का निमंत्रण देना सही था, ऐसी तमाम जो बातें हैं, शिंदे की जिस तरह से सरकार बनी है, स्पीकर का चुनाव हुआ है, इन सब बातों को संविधान पीठ को सौंपा जाए या 3 जजों की बेंच ही सुनवाई करे और किस किस तरीके से आगे सुनवाई हो। तो निश्चित रूप से शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले से कोई खतरा नहीं है फिलहाल, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों ने मिलकर यह तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, क्योंकि उससे पहले अगर एक कैबिनेट का विस्तार किया जाता है तो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी एक अच्छा संकेत नहीं जाएगा कि जब मामला लंबित है तो ये सारी चीजें हो रही है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ये कहा भी था कि हमने 10 दिन के लिए रोक लगाई थी डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई की पर, लेकिन आपने इस बीच में सरकार बना लिया, तमाम चीजें हो गई, तो कहीं ना कहीं अब एक नकारात्मक संदेश नहीं देना चाहते हैं और इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि सोमवार को एक बार आदेश आ जाए, उसके बाद कैबिनेट विस्तार कर लिया जाए। चलिए, शुक्रिया निपुण सहगल आपका। विकास भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सोमवार के बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत होगी, बिल्कुल आखिरी वक्त में यह फैसला टाल दिया गया है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।